दोस्तों, आज मैं आपको तारीख इस्लाम के उस बादशाह का हैरान करने वाला और सबक आमूज का हिस्सा सुनाने जा रहा हूं, जिसने अपनी हुकूमत को दुनिया की सबसे इंसाफ पसंद सल्तनत बना दिया। वह बादशाह जिसके दौर में झाकात लेने वाला कोई न रहा, हाँ, जो खलीफा बनकर रोने लगा, जो अपनी आल औलाद की कुर्बानी देने से न डरा, जिसने सिर्फ 2.5 साल में सल्तनत का नक्शा बदल कर रख दिया। आइए सुने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमा अल्लाह का सच्चा और दिल दहला देने वाला वाकया। दोहो खिलाफत बिनु अमीह के मशहूर बादशाह वलीद बिन अब्दुल मलिक का कजन ऐश ओ इशरत में पला हुआ। बेहतरीन कपड़े, खुशबुएं, ऐश सब कुछ था। अब्दुब खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने मौत के वक्त खिलाफत उसके सुपुर्द की तो उमर बन अब्दुल अजीज रो पड़े। कहा, खदुदा की कसम, मैं इस बारी अमानत का अहल नहीं हूं, मगर मजबूर होकर बैत ली गई। पहले ही दिन मेंबर पर चढ़कर कहा, लोगो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा खादिम हूं, मैं तुम पर हाकिम नहीं हूं। अगर मैं सही रहूं तो मेरा साथ दो, अगर गलती करूं तो मुझे सही कर दो। वे रातों को रो रो कर दुआएं करते, कहते, या अल्लाह, इन रियाया का बोझ मेरे सर पर है, मुझे इसका हिसाब देना है, मुझे माफ कर दे। मैंने बैतुल माल को पाक कर दिया। बनु उमैया के शाही खानदान ने जो जमीनें और खजाने कब्जा कर रखे थे, सब वापस बैतुल माल में जमा कराए। यहां तक कि अपनी बीवी के भी जेवरात बैतुल माल में जमा करा दिए। वह इस कदर रादिल हुए कि रातों को गलियों में गश्त करते, घुरबा की मदद करते। एक मर्तबा रात को गए तो देखा एक औरत अपने बच्चों को पानी में पत्थर डालकर उबाल रही है ताकि बच्चे इंतजार में सो जाएं। पूछा क्यों? औरत ने कहा कि खाने के लिए कुछ नहीं। उमर बिन अब्दुल अजीज कांप उठे, फौरन बैतुल माल से आटा, घी, शहद खुद उठाकर लाए और कहा, मुझे माफ कर देना, मैं खलीफा होकर भी तुम्हारा हक अदा न कर सका। उनके दौर में अदल का यह आलम हुआ कि झरकात लेने वाला न मिले। अफ्रीका में झरकात का माल जमा होता तो वह वापस भेज देते कि कोई मुस्तहिक नहीं। उन्होंने सल्तनत इस्लामिया में ऐलान कराया कि जो गुलाम बेगार में पकड़े गए हैं उन्हें आजाद कर दो, जो जमीनें जुल्म से ली गईं वापस कर दो, सब कर्जे माफ करो, गरीबों की शादी कराओ। दोस्त उनके दिल में आखिरत की फिक्र इतनी थी कि खिलाफत का ऐश छोड़कर पैबंद लगे कपड़े पहनने लगे। उनके इंतकाल के वक्त उनके बच्चों का मेरे पास कुछ भी नहीं था। उनकी मशहूर दुआ थी, या अल्लाह, उमर को बख्श दे अगरचे उसके गुनाह आसमानों तक हों। दोस्तों, यह था खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज का वो इनकलाबी दौर जो हमें बताता है कि अगर बादशाह भी अल्लाह डरें, आखिरत की फिक्र करें, अवाम की खिदमत करें तो दुनिया जन्नत बन सकती है। आज हमें भी यही सबक मिलता है। इंसाफ करो, अल्लाह से डरो, आखिरत को याद रखो, दुनिया की ऐश को छोड़कर आखिरत की तैयारी करो, खदिदमत खल्क करो। दो अल्लाह करे हमें भी उन जैसा खौफ खुदा नसीब हो। आमीन। थेठा।